एक तो हमारी ये भगवान है शिव मंदिर, ये जो पूजा कर रहे हैं बुजुर्ग, और ये भगवान मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर परमानंद स्वामी जी। साक्षात भगवान भी चलते फिरते और घूमते और बात करते हुए भगवान से मिलाते हैं हम कि महाराज जी हैं, भगवा कपड़े हैं, दुनिया पहने रखती है, तो इसमें भगवान की क्या बात है। पूरे भारत में डॉक्टर परमानंद स्वामी जी जैसे आपने शख्स इंसान नहीं मिले होंगे जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा के आज से 40 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत की थी। आज वो शुरुआत एक समुंदर बन चुकी है। बुजुर्ग आश्रम, महिला बुजुर्ग आश्रम, दिव्यांग यानी मंदबुद्धि महिलाओं का आश्रम, और जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनका आश्रम, मंदबुद्धि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अलग आश्रम, स्कूल निःशुल्क, जो अनाथ हैं, जो गरीब हैं उनके लिए अंग्रेजी शिक्षा जो बड़े बड़े महानगर के स्कूलों में दी जाती है, बसों की सब सारी व्यवस्था, कंप्यूटर साइंस लैब सब कुछ। तो जीते जाते भगवान है डॉक्टर परमानंद स्वामी। 7 आश्रम हैं वर्तमान में और 4 आश्रम निर्माणाधीन हैं। 4 आश्रम हमारे रोहतक के अंदर हैं, 2 वृद्ध आश्रम हैं, 2 अनाथ आश्रम हैं। जो पुरुषों का वृद्ध आश्रम है उसमें 75 लोग रह रहे हैं, और महिलाओं का जो वृद्ध आश्रम है उसमें 90 महिलाएं इस समय रह रही हैं। ये वो पुरुष या महिलाएं होती हैं वृद्ध आश्रम के अंदर जिनके या तो बच्चे पैदा नहीं हुए वो यहाँ अब इस समय वृद्धावस्था के अंदर यहाँ पर रहने के लिए आ गई। कुछ की लड़कियाँ हुई और वो लड़कियों के शादी कर दी, अब लड़कियों के यहाँ रहना भी नहीं चाहते भारतीय संस्कृति के अनुसार। कुछ को अपने बेटों ने निकाल दिया। कुछ ऐसे हैं जो विदेश में चले गए और अब वो आते ही नहीं, संभालते नहीं। मोर देन 50% ऐसे भी हैं जिनके परिवार में सब कुछ है, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, ये हैं, लेकिन वो अपने पास में नहीं रखते। और ऐसी घटनाएं घट रही हैं इस समय, अगर देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सब कुछ घर में है लेकिन वृद्ध के लिए भोजन नहीं, वृद्ध के लिए 2 समय के लिए सुविधा नहीं। 2 एम्बुलेंस 24 घंटे इसी सेवा के लिए खड़ी रहती हैं कि कहीं पर भी कोई भी ऐसा वृद्ध पड़ा हुआ हो तो उसको लेकर के आएँ, और इसी प्रकार से यहाँ इनको कोई भी तकलीफ हो जाए तो उसी समय उनको तुरंत मेडिकल में ले जा करके उनका इलाज करवाएं। आपके घर में वो खाना कभी नहीं बनता होगा जो खाना यहाँ बनता है। पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं हर समय अलग खाना, और खाने के साथ 3 डिश अलग अलग, चावल, चपाती और मिठाई, फ्रूट। ये आपके माँ बाप हैं, ये आपके पिता हैं, आपको पाल पोस के उंगली पकड़ के चलना सिखाया, घूमना सिखाया। दिखा दीजिए प्रिंस लामा थोड़ा सा तस्वीरों में, किसी ना किसी के ये माँ बाप हैं। तो आप इस तरीके से कैसे छोड़ सकते हैं अपने माँ बाप को। एक दिन बुजुर्ग आपको भी होना है। सूनी आंखें हैं और एक टकटकी लगाए, कहीं दूर की ये भी सोच रहे होंगे कि कभी तो तुम्हारा बेटा आएगा, कभी तुम्हारा पोता तुम्हें लेने आएगा, कभी तुम्हारी बहू लेने आएगी, या कभी तुम्हारी कोई तो सगा संबंधी तुम्हें लेने के लिए आएगा। बड़ी तमन्ना है इन लोगों को, बड़ी आस है इन लोगों को, और दिल में हमेशा रोते भी रहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ठीक छूँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, और आया बस तो कहूँ ठीक छूँ। खान की मेहरबानी हो रही है कि भगवान जाने, मैं तो को ठीक छूँ। अपने कोई काम नहीं आया। कौन किसका है? माँ बाप मर गए, जय राम जी की, भाई देकर जी ने, जय शंकर की। तो 10 साल से यहाँ रह रहे हो? 10वां साल चल रहा जी। तो आज मेरा मन करता है कि आश्रम में जितने बुजुर्ग बैठे हैं पूरी दुनिया को दिखाऊं आप लोगों की करतूत। आपके माँ बाप इस आश्रम में बैठे हैं, आपको हर उस गली कोपचे में पूरे वर्ल्ड में आपकी असली सूरत, असली तस्वीर दिखाता मैं। अगर डॉक्टर साहब मुझे नहीं कहते, नहीं रोकते तो ये बुजुर्ग है और 20 साल से यहाँ रहते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, अपनी बीवी बच्चों के लिए 1 मिनट में 5,000 50,000 रुपये खर्च कर देते हो, लेकिन कल आपको भी इस आश्रम में आना है। याद रखना, ये जगह भूलना नहीं है आपको, क्योंकि आने वाले 20 साल बाद
ये मंदिर और इस जगह आप पूजा करते मिलेंगे। जन सेवा आश्रम रोहतक धरातल से काम करता, मैं कहता हूँ छाती ठोक के, मैं एक बार नहीं 1000 बार यहाँ से निकलता हूँ। और मैंने गुपचुप तरीके से भी यहाँ पे कई बार मैंने चेक किया है, और स्वामी जी के पीछे से भी हमने चेक किया है। अचानक आके जो बात आज है वो कल है, और परसों है, और नरसों भी रहेगी, क्योंकि यहाँ दिल से सेवा होती है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं हरियाणा राज्य जिला रोहतक में जन सेवा आश्रम। और जन सेवा आश्रम रात को लगभग 7:30 बजने वाले हैं, मच्छर का समय हो चुका है। यहाँ पे आज हम बुजुर्ग आश्रम में हैं। वो कहते हैं ना, माँ बाप बच्चे को जन्म से ही पाल पोस के बड़ा करते हैं, माँ 9 महीने पेट में रखती है। जी नमस्ते बाबा जी। हाँ बाबा, फोटो की बात हो गई। हाँ फोटो खिंचवा रहे हैं बाबा। ये बुजुर्ग हैं, सोनी आँखें, कभी तो मेरा बेटा, मेरी बहू या मेरी बेटी लेने आएगी। तस्वीर दिखा दी। आरती का समय है जन सेवा आश्रम रोहतक में। और यहाँ के मैं आपने भगवान के दर्शन एक प्रतिमा में किए होंगे, फोटो में किए होंगे, लेकिन साक्षात आपने कभी भगवान नहीं देखा। मैं आपको आज भगवान के दर्शन करवा देता हूँ, शायद ये आपने भगवान देखा नहीं होगा। एक तो हमारी ये भगवान है शिव मंदिर, ये जो पूजा कर रहे हैं बुजुर्ग, और ये भगवान मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर परमानंद स्वामी जी। साक्षात भगवान भी चलते फिरते और घूमते और बात करते हुए भगवान से मिलाते हैं हम। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी हैं, भगवा कपड़े हैं, दुनिया पहने रखती है, तो इसमें भगवान की क्या बात है। पूरे भारत में डॉक्टर परमानंद स्वामी जी जैसे आपने शख्स इंसान नहीं मिले होंगे, जिन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा के आज से 40 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत की थी। आज वो शुरुआत एक समुंदर बन चुकी है। बुजुर्ग आश्रम, महिला बुजुर्ग आश्रम, दिव्यांग यानी मंदबुद्धि महिलाओं का आश्रम, और जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनका आश्रम, मंदबुद्धि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अलग आश्रम, स्कूल निःशुल्क, जो अनाथ हैं, जो गरीब हैं उनके लिए अंग्रेजी शिक्षा जो बड़े बड़े महानगर के स्कूलों में दी जाती है, बसों की सब सारी व्यवस्था, कंप्यूटर साइंस लैब सब कुछ। तो जीते जाते भगवान है डॉक्टर परमानंद स्वामी जी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। स्वामी जी फिलहाल कितने संस्था चल रहे हैं पूरे भारत में? इस समय हमारे 7 आश्रम चल रहे हैं वर्तमान में, और 4 आश्रम निर्माणाधीन हैं। 4 आश्रम हमारे रोहतक के अंदर हैं। 2 वृद्ध आश्रम हैं, 2 अनाथ आश्रम हैं। जो पुरुषों का वृद्ध आश्रम है उसमें 75 लोग रह रहे हैं, और महिलाओं का जो वृद्ध आश्रम है उसमें 90 महिलाएं इस समय रह रही हैं। ये वो पुरुष या महिलाएं होती हैं वृद्ध आश्रम के अंदर जिनके या तो बच्चे पैदा नहीं हुए वो यहाँ अब इस समय वृद्धावस्था के अंदर यहाँ पर रहने के लिए आ गई। कुछ के लड़कियाँ हुई और वो लड़कियों के शादी कर दी, अब लड़कियों के यहाँ रहना भी नहीं चाहते भारतीय संस्कृति के अनुसार। कुछ को अपने बेटों ने निकाल दिया। कुछ ऐसे हैं जो विदेश में चले गए और अब वो आते ही नहीं, संभालते नहीं। लेकिन मोर देन 50% ऐसे भी हैं जिनके परिवार में सब कुछ है, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, ये हैं, लेकिन वो अपने पास में नहीं रखते। और ऐसी घटनाएं घट रही हैं इस समय, अगर देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सब कुछ घर में है लेकिन वृद्ध के लिए भोजन नहीं, वृद्ध के लिए 2 समय के लिए सुविधा नहीं, और इसलिए ये लोग वृद्धाश्रम में रहने के लिए आते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा इस बात के लिए करके कि हम कई बार सुनते हैं कि वृद्धाश्रम बनाना हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है, परंतु केवल संस्कृति की बात हम करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? जब ये इनको घर से निकाल दिया जाता है तो इनके लिए फिर कोई रास्ता नहीं रहता। या तो ये सड़क किनारे बैठेंगे, या ये ट्रेन के नीचे जाके कट जाएंगे, या ये बस के नीचे जाके अपना खुदकुशी कर लेंगे। और यदि जन सेवा संस्थान ने इस प्रकार के सुविधाजनक वृद्धाश्रम बनाए हुए हैं जहाँ इनको सवेरे नहाने के लिए गर्म पानी, पीने के लिए समय के अनुसार गर्म और ठंडा पानी, और इसी प्रकार से सारी सुविधाएँ यहाँ पर भोजन है,
रोटी दाल सब्जी चावल खीर सारी चीज़ें भोजन के अंदर। और सबसे बड़ी बात है इनकी सिक्योरिटी, क्योंकि वृद्धावस्था अपने आप में एक रोगी अवस्था होती है। किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है, और इसके अतिरिक्त किसी को दांत दर्द कर रहे हैं, किसी के कानों के अंदर समस्या आ गई, किसी को आँख दिखाना कम हो जाता है। उस समय उनको समय के ऊपर इनको मेडिकल सुविधा प्रदान करना ये जन सेवा संस्थान द्वारा लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर 2 एम्बुलेंस 24 घंटे इसी सेवा के लिए खड़ी रहती हैं कि कहीं पर भी कोई भी ऐसा वृद्ध पड़ा हुआ हो तो उसको ले करके आएँ, और इसी प्रकार से यहाँ इनको कोई भी तकलीफ हो जाए तो उसी समय उनको तुरंत मेडिकल में ले जा करके उनका इलाज करवाएं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि ये जो वृद्ध जीवन की संध्या है, मैं कहता हूँ इस वृद्धावस्था को, और उस समय यदि हम इनके किस काम आ सकें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी। और मैं समाज को भी ये कहना चाहूँगा कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि इन्होंने अपने समय के अंदर सब कुछ देखा है, और परंतु अब इनकी वृद्धावस्था खराब ना हो तो इस प्रकार का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। और जन सेवा संस्थान लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील है। तो यहाँ पे भारत से नहीं, पूरे वर्ल्ड से भी लोग यहाँ, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे महिला हो, चाहे सही सलामत हो, जो घर से निकाल लिए जाते हैं या फिर वो सड़कों पे घूमते रहते हैं, सब यहाँ पे। और यहाँ सुविधा मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। आपके घर में वो खाना कभी नहीं बनता होगा जो खाना यहाँ बनता है, पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। मैं हर समय अलग खाना, और खाने के साथ 3 डिश अलग अलग, चावल चपाती और मिठाई फ्रूट खीर, अलग अलग तरीके के मैं आपको पहले खाने दिखा चुका हूँ, जो मंदबुद्धि आश्रम में मैं आपको मिलवा चुका हूँ, महिलाओं के और पुरुषों के भी। आज मैं बुजुर्ग आश्रम में हूँ। ये आपके माँ बाप हैं, ये आपके पिता हैं, आपको पाल पोस के उंगली पकड़ के चलना सिखाया, घूमना सिखाया। दिखा दीजिए प्रिंस लांबा थोड़ा सा तस्वीरों में, किसी न किसी के ये माँ बाप हैं। तो आप इस तरीके से कैसे छोड़ सकते हैं अपने माँ बाप को? एक दिन बुजुर्ग आपको भी होना है। ये परमानंद डॉक्टर परमानंद स्वामी जी हैं, ये भगवान का साक्षात दूसरा रूप हैं। और मैं तो कहता हूँ साक्षात भगवान यही हैं, क्योंकि आज 1 नहीं, 50 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, हजारों लोगों को एक आशियाना दिया हुआ है, जो आज मर चुके होते यहाँ के इंडिया के पता नहीं कितने लोग, लेकिन ये अडोप्ट करते हैं, उनको उठा के लेके आते हैं, उनके कीड़े ख़त्म करते हैं, उनको दवाई दिलवाते हैं। बुज़ुर्ग जो भटकते रहते हैं चाय के कप के लिए, उनको भी अडोप्ट करते हैं। आप इस तरीके से बहुत बुज़ुर्ग हैं, आँखों में पानी है मेरे भी, और कहीं न कहीं भी हम भी सोच रहे हैं ये दिन भगवान किसी को न दिखाए। प्रिंस लांबा दिखा दीजिए, ये तस्वीरों में सूनी आँखें हैं, और एक टकटकी लगाए कहीं दूर की, ये भी सोच रहे होंगे कि कभी तो तुम्हारा बेटा आएगा, कभी तुम्हारा पोता तुम्हें लेने आएगा, कभी तुम्हारी बहू लेने आएगी, या कभी तुम्हारी कोई तो सगा संबंधी तुम्हें लेने के लिए आएगा। बड़ी तमन्ना है इन लोगों को, बड़ी आस है इन लोगों को, और दिल दिल में हमेशा रोते भी रहते हैं। लेकिन भला हो डॉक्टर परमानंद स्वामी जी का। मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं पूरे भारत में भी जाता हूँ आश्रमों में, लेकिन जो यहाँ सुविधा मिलती है, तबीयत खुश हो जाती है। खाना मैं आपको नहीं खाया होगा तो वो भी दिखाते ज़रूर चलूँगा। शाम का समय है, आरती है, टीवी, गर्म पानी, ठंडा पानी, रोज़ डॉक्टर आते हैं। कल आँखों का कैंप है यहाँ पे, और डॉक्टर परमानंद स्वामी जी मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से फ़ोन के ऊपर राजस्थान के आखिरी छोर में पहुँच गए थे गाड़ी लेके। एक मंदबुद्धि जो बेलों से जकड़ा हुआ था, हमने एक बार फ़ोन किया था, तुरंत अपनी गाड़ी लेके वहाँ से उन मंदबुद्धि को लेके भी आए थे ये जी। महाराज जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि जो इस तरीके के जो लोग हैं, जो मानसिकता हमारे समाज की ख़राब हो चुकी है, ये बुजुर्ग गुमसुम बैठे हैं, प्रिंस लांबा दिखाइए, तो ये कहीं न कहीं सोच में है कभी तो कोई आएगा, दुखी हैं ये अपने। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इन लोगों को ये याद आती है कि कभी हमने बच्चों को पढ़ाया, कभी हमने बच्चों को उनको नौकरी लगाया, और अब इस समय वो लोग ऐसा कहते हैं, हमारे बच्चे उस समय हमारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि तुमने हमारा कुछ नहीं किया, और अब वो अपने वो होकर के अपने स्वयं के घमंड में आकर के और हमारा तिरस्कार करने लगते हैं। तो इस समय हम इनको चाहे कितने भी सुविधाएं दे दें, लेकिन मैं सच्चाई ये भी कहना चाहूँगा कि असलियत में ये मानसिक रोगी हो जाते हैं, क्योंकि टूट जाते हैं अग इस अवस्था के ऊपर आकर के। कि इस समय जबकि हमारा शरीर असंग वो होता जा रहा है, अस्वस्थ होता जा रहा है, और उस समय हमारे बच्चों ने भी जवाब दे दिया मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि इनके जो
धीरे धीरे करके यहाँ कुछ नॉर्मल हो जाते हैं, फिर यहाँ आने के बाद में और फिर यहाँ ही अपना परिवार समझने लगते हैं और इनको हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे देने से ये लोग बड़े खुश नज़र आते हैं। तो सर कुछ आरती हम सुनाना चाहेंगे। हाँ जी। तो हमारे साथ डॉक्टर परमानंद स्वामी जी बने हुए हैं, तस्वीरों में देख लीजिए, जयकारे लगा रहे हैं, सभी बुजुर्ग खड़े हुए हैं और धूप आ चुकी है, ये देख लीजिए। कल्याण हो। हर महादेव श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, मेरे साथ यहाँ चारों तरफ हम दिखा देते हैं। बाबा सही हो? ठीक है जी। तबीयत सही है? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र हो चुकी है? 25 साल। 25 साल। अच्छा, कितने, 50 साल? नहीं, 25 साल। अच्छा जी नजदीक से देखो। जी, बाबा का चेहरा नज़दीक से दिखाइए जी। बाबा नमस्ते, राम राम। बोल लो। हाँ, राम राम। राम राम। बाबा कितनी उम्र होगी? उम्र तो भाई घनी हो रही है। अच्छा। हाँ, चार का हाल को तो। अच्छा। हाँ, लेकिन कितना क्या होगा। हाँ, कहाँ से आए हैं बाबा? ठीक ठाक हो ना यहाँ? हाँ, यहाँ ठीक हो? हाँ, ये भी तो ठीक सो। अच्छा। हाँ, क्या तो कमजोर सो। हाँ, कल कैंप लगेगा। हाँ, कम देखा है लेकिन वो ठीक सो। अच्छा कानों से भी कम सुनते हैं। हाँ, और ठीक सो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। और आया पास तो घणो ठीक सो। अच्छा पान की मेहरबानी हो रही है कि भगवान जाने, मैं तो कोई ठीक सो। वहाँ क्या गलतारी है और कोई दिक्कत ना है। अच्छा हाँ। आप? राम राम। हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल जी। अच्छा हाँ जी, 5 बदले से हैं जी, ब्राह्मण जाती है जी। अच्छा हाँ जी, बांध गाँव है जी। अच्छा। हाँ जी, 65 साल की उम्र होली जी। बस सांस खांसी और आँख बनवानी जी। अच्छा हाँ जी, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ जी, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं और नहीं। अच्छा। भाई यही दुख है। क्या साल हो गए यहाँ? यहाँ 9वां-10वां साल चल रहा है जी। 9वां-10वां अच्छा, साल। 10 साल से हाँ जी, रह रहे हो? हाँ जी, अच्छा हाँ जी। अब तो यही अपना का घर है आपका? हाँ जी, माँ बाप ही तो आपा हो जी। भाई बहन यार ये थोड़े हैं। हाँ। ये माई- परिवार में तो और भी होंगे। वो तो उनकी तो गिनती है नहीं। अच्छा हाँ, मतलब के 7 लड़के थे, हाँ, 7 आ गए के बेरा कै 7 हो रहे हैं। अपने कोई काम नहीं आया। भाई कौन किसका है? माँ बाप मर गए, जयराम जी की, भाई देवकरा जी ने, जय शंकर की। तो 10 साल से यहाँ रह रहे हो? 10वां साल चल रहा है जी। बस तो आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से रोहतक से हूँ जी। रोहतक से हो? कितने साल से रह रहे हो? मैं अभी तो 8-1 महीने हुए हैं। खाना वाना कैसा मिलता है? ठीक मिलता है जी। नंबर 1 है। सेवा अच्छी होती है? हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे आप कैसे रह रहे हो? वो छोड़ गया, भांजा छोड़ गया। अच्छा जी, आप कहाँ से हैं? मैं ये दिल्ली से हूँ जी। हाँ जी, नई दिल्ली से? पुरानी दिल्ली से, चांदनी चौक बाजार से। अच्छा, तो कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को 5 साल ही हो गए सर। अच्छा, यहाँ सुविधा अच्छी मिलती है? छी हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ सेवा अच्छी होती है? हाँ सर। तो याद भी आती है थोड़ी बहुत? हाँ जी, बच्चे हैं मेरे, बड़े बड़े हैं, 3 लड़के हैं मेरे। हाँ। चलो चलो जी बाबा। वैसे हम इनसे पूछते सारी बातें, लेकिन डॉक्टर परमानंद स्वामी जी साक्षात भगवान का दूसरा रूप है, इन्होंने साफ मना किया था कि पहले की बातें इनसे नहीं करेंगे। नहीं तो आज मेरा मन करता है कि आश्रम में जितने बुजुर्ग बैठे हैं पूरी दुनिया को दिखाऊं आप लोगों की करतूत। आपके माँ बाप इस आश्रम में बैठे हैं, आपको हर उस गली कोपचे में पूरे वर्ल्ड में आपकी असली सूरत, असली तस्वीर दिखाता मैं, अगर डॉक्टर साहब मुझे नहीं कहते, नहीं रोकते तो। जी सर। ऐसा है, ये लोग जब अपने घरों से आते हैं
तो यहाँ आकर के जब मुझे कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में कौन है, नहीं मेरे परिवार में कोई नहीं, नहीं मेरे परिवार में कौन नहीं, लेकिन बाद में पता लगता है इनके 3-3 लड़के हैं, 2-2 लड़के हैं, सारा परिवार घर पर है। लेकिन जब इनको वो नहीं रखते तो ये फिर रोने लगते हैं। अब ये यहाँ रहते रहते यहाँ मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि ये यहीं इसी आश्रम को ही अपना परिवार समझने लगते हैं। तो मैं मीडिया के लोग मेरे पास में आते हैं तो मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ की व्यवस्था देखें, इनके कपड़े कैसे हैं, सफाई कैसी है, भोजन कैसा है, व्यवस्था कैसी है, नहाने धोने का सारी व्यवस्था कैसी है, वॉशरूम कैसे बने हुए हैं, आप बाकी सारी व्यवस्था देखें, इनसे पूछें व्यवस्था के बारे में। लेकिन कृपया इनका जो पर्सनल डिटेल है वो ना लें, क्योंकि जब इनको परिवार को याद आती है इनको, और फिर वो जैसे बोलते हैं ना कि घाव को कुरेदना, अब वो जो घाव जो भरने लग गया है धीरे धीरे यहाँ रह के जो 5 साल से 10 साल से रहना, अब उनको ये कहेंगे आप क्यों आए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको फिर सारी याद आएगी। अगर हमारे को कैसे कैसे निकाल दिया, मार के पीट के और के। यदि आपने हिस्ट्री देखनी है तो उनको मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि खाना नहीं देते टाइम के ऊपर, और ना कोई दवाई देते हैं, ना कोई दिखाते हैं, बहुत समस्याएं हैं। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि इनके सामने इनको कुरेदा जाए, और इसलिए हम आज चुप हैं। लेकिन स्वामी जी से परमिशन जरूर लूँगा, कभी न कभी मनाऊँगा, आपकी करतूत पूरे देश को दिखाऊंगा। आप समझ जाइए, अपने माँ बाप को जो दुखी करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और आश्रमों में छोड़ रखा है, आपकी देन है आज ये इन आश्रमों में बैठे हुए हैं। आपकी हर काली करतूत से पर्दा जरूर उठाएंगे। आपका नाम, आपका गांव, आपका पते सहित हर व्यक्ति से स्वामी जी से आदेश लेंगे, मनाएंगे, और पूरे देश को आपकी करतूत हम जरूर दिखाएंगे। नहीं समझ जाइए, स्वामी जी वो शख्स हैं जिन्होंने शादी भी नहीं की है, सिर्फ समाज सेवा के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। एक नहीं, हजारों लोग आज स्वामी जी के कर कमलों प्रयासों से, और कई आश्रम हैं आज, और लोग यहाँ जिनका कहते हैं कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो, तो जिसका कोई नहीं होता उसका डॉक्टर परमानंद स्वामी जी हैं। और हमारे साथ कुछ, तो बाबा आप कहाँ से आए हैं? भिवानी से। अच्छा। हाँ जी। कितने साल से रह रहे हो? 15-20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल से रह रहे हो? हाँ, काफी दिन से रहा है जी। इनका कोई नहीं है? बढ़िया जाति से हैं। अच्छा। हाँ, है परिवार तो है सारा, लेकिन कोई बात। अच्छा। हाँ। अब ये भिवानी से हैं, बनिया जाति से हैं, और ये देख लीजिए, ये बुजुर्ग है और 20 साल से यहाँ रहते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, अपनी बीवी बच्चों के लिए 1 मिनट में 5,000-50,000 रुपये खर्च कर देते हो, लेकिन कल आपको भी इस आश्रम में आना है। याद रखना, ये जगह भूलना नहीं है आपको, क्योंकि आने वाले 20 साल बाद ये मंदिर और इस जगह आप पूजा करते मिलेंगे। स्वामी जी रहें या ना रहें, लेकिन स्वामी जी अमर हैं, अजर हैं। इनका नाम जब तक धरती रहेगी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि स्वामी मुझे कहते हैं, और मैं हर खबर में वो बात बोलता हूँ कि बहती हुई गंगा है, इसमें आप एक लोटा भर लीजिए, एक बाल्टी भर लीजिए, एक ड्रम भर लीजिए, चाहे इसमें डुबकी लगा लीजिए। स्वामी जी यह बात बोलते हैं, और मैं स्वामी जी की बात एक नहीं 1000 खबरों में ये बात बोल चुका हूँ। सर आपकी बात मुझे आज जाओ वो क्या वो आप बोलते हैं ना, ये हाँ, हम तो यही है कि क्योंकि एक व्यक्ति कोई सेवा करना चाहे वो नहीं कर पाता है, लेकिन संस्था के माध्यम से इस समय 7 आश्रम चालू हैं, 4 आश्रम निर्माणाधीन हैं, और जिस किसी रूप में भी आप सेवा करना चाहो उसके अंदर आप सेवा कर सकते हो। आप धन का दान दे सकते हो, आप समय का दान दे सकते हो, आप योग्यता का दान दे सकते हो, आप वस्त्र का दान दे सकते हो, और कुछ नहीं तो आप मन से इनके प्रति सद्भाव रखो, ये भी एक सेवा है। मैं तो ये कह रहा हूँ किसी भी रूप के अंदर आप सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है लुम्बा साहब का भी। नंबर नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, पट्टी के ऊपर आपके जो नंबर चलेंगे हम नंबर नीचे दे देते हैं। अगर आपको कांटेक्ट करना तो आश्रम से कर सकते हैं। कहीं भी विदेश या देश में बैठे हुए हैं, हमारी खबर देख रहे हैं इंडिया में कहीं भी आप, तो स्वामी जी से संपर्क कर सकते हैं। और कहीं कोई बुजुर्ग वास्तव में दुखी या पागल कहीं घूम रहा है, कई संस्था बड़े बड़े दावे करते हैं और मोटा मोटा NGO रुपये खींच लेते हैं, लेकिन धरातल में वो काम नहीं करते। जन सेवा आश्रम रोहतक धरातल से काम करता। मैं कहता हूँ छाती ठोक के, मैं एक बार नहीं 1000 बार यहाँ से निकलता हूँ, और मैंने गुपचुप तरीके से भी यहाँ पे कई बार मैंने चेक किया है, और स्वामी जी के पीछे से भी हमने चेक किया है। अचानक आके जो बात आज है वो कल है, और परसों है, और नरसों भी रहेगी, क्योंकि यहाँ दिल से सेवा होती है। तो इसलिए मैं स्वामी जी का हमेशा मैं कहता हूँ, स्वामी जी वो शख्स है साक्षात भगवान। मैंने पहले बताया था, अगर आपने दर्शन नहीं किए हो तो आज कर लीजिए। ये साक्षात भगवान हैं, आपके कीड़े निकालते हैं सड़क पे पड़े हुए लोगों के, आप पशुओं की। जी जय सिया राम। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।
आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।